बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की मैथ्स में चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.7। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज 72। हमने दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर को फाइंड करना है कि जिसके प्रोडक्ट हमारे पास क्या है 72। तो देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। सोल्यूशन, लेट x and x plus 1 be the two पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ये हमारे पास दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। कौन कौन से? एक x और दूसरा x प्लस वन। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन कहता है इन दोनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट। क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है? इन दोनों का प्रोडक्ट इज क्या आएगा 72। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर x को मल्टीप्लाई कर देंगे सेक्टिव कंसेक्यूटिव इंटीजर x प्लस वन के साथ और उससे हमारे पास आंसर आएगा 72। ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन बन जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसके बाद देखें, अब इस x को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्र प्लस एक्स इक्वल्स टू 72। 72 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें तो एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 72 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फैक्टराइज करके x की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखिए हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्र प्लस 9x माइनस 8x माइनस 72 इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। अब फर्स्ट टू से कॉमन करें x को, तो जब आप यहाँ से x को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, x प्लस 9। सेकेंड लास्ट टू टर्म से हम माइनस 8 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या रह जाएगा, x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो अब एक ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 8, यानी कि x प्लस 9 को अगर आप कॉमन करें और सेकेंड हमारे पास x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम इन दोनों को सेपरेटली इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। x माइनस 8 भी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और x प्लस 9 भी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 और सेकेंड x की वैल्यू माइनस 9। हमें क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो हम पॉजिटिव को कंसिडर करेंगे और नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारा जो फर्स्ट इंटीजर होगा वो क्या है x। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, फर्स्ट इंटीजर। फर्स्ट इंटीजर हमारा क्या है x और उसकी वैल्यू हमने क्या फाइंड की 8। अब सेकेंड इंटीजर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सेकेंड इंटीजर हमारे पास क्या है x प्लस वन इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू हमने क्या पुट की है और फाइंड की है 8 प्लस वन इक्वल्स टू 9। तो हमारे पास कौन से दो कंसेक्टिव इंटीजर आ जाएंगे, एक 8 है और दूसरा कौन सा है 9 है। ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमने फाइंड करना है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स। कि आपके पास पहले तो सब कुछ इग्नोर करें, हमारे पास कितने कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं, तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो हम तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स ले लेते हैं। सोल्यूशन, लेट एक हमारे पास x हो जाएगा, दूसरा हमारे पास x प्लस वन और तीसरा हमारे पास x प्लस टू बी थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स। ठीक हो गया, ये हमारे पास तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स है। अब कंडीशन पे देखिए, कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर। जहां पर भी सम ऑफ स्क्वायर का मतलब आ जाए ना आपके पास, जहां पर भी क्या आ जाए, जहां पर भी ये स्टेटमेंट आ जाए सम ऑफ स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है कि जितने भी आपके पास इंटीजर्स हैं उनका सेपरेट स्क्वायर देन उनको सम करना। तो देखो इसको आपने किस तरीके से करना है। अब देखिए मेरे पास तीन कंसेक्टिव इंटीजर है ना, एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू। तो इनका स्क्वायर, जैसे कि एक्स का स्क्वायर
ठीक है। देन प्लस सेकेंड इंटीजर कौन सा है, एक्स प्लस वन इसका स्क्वायर। देन थर्ड इंटीजर कौन सा है, एक्स प्लस टू यू। ये सम ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जितने भी हमारे पास इंटीजर्स हैं उनका स्क्वायर और हर एक के दरमियान, यानी कि फर्स्ट के बाद जब आप सेकंड लिखने लगे तो वहाँ पे किस चीज़ का साइन आएगा, सम। सम इज 50, इससे हमारे पास क्या आता है, 50 आता है। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, तो यहाँ पर फार्मूला ओपन होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, और हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी के ना। तो यही फार्मूला मैं यहाँ पर ओपन करूँगा। तो देखिए आपके पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू वन प्लस इसी के ऊपर भी ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करें। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स, साथ में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू इक्वल्स टू 50। ना इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर क्या आता है, वन, प्लस टू और एक्स को मल्टीप्लाई करें तो टू एक्स, प्लस ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़, प्लस टू का स्क्वायर क्या होता है, फोर, प्लस टू टूज आर फोर एक्स इक्वल्स टू 50। ठीक हो गया। अब हम इनको ऐड कर रहे थे लाइक टर्म्स को, जैसे कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तीन है हमारे पास, तो इन तीनों को हम सम कर लें तो इससे आ जाएगा हमारे पास 3x²। देन एक्स देखें, जैसे कि 2x प्लस 4x, इन दोनों को ऐड करें तो 6x, और यहाँ पर देखिए प्लस वन और प्लस फोर, तो क्या हो जाएगा, प्लस 5 इक्वल्स टू 50। अब इस 50 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें तो आपके पास आ जाएगा 3x² प्लस 6x प्लस 5 माइनस 50 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 5 और 50 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3x² प्लस 6x माइनस 45 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फैक्टराइज करना है, लेकिन फैक्टराइज करने का हमारे पास जो पहला रूल है वो है कॉमन लेना। तो यहाँ पर अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखें तो 3 हमारे पास कॉमन हो रहा है, तो मैं 3 को कॉमन कर लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर क्या रह जाएगा, x² प्लस यहाँ से जब हम 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके पास, डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हमने 3 को डिवाइड करना है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 0 डिवाइड 3। तो ये 3 और 3 कैंसल, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सम एंड प्रोडक्ट रूल से फैक्टराइज करना है। तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या बनेगी, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों से हमारे पास फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन हो रहा है, x ना, तो x को हम कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, x प्लस 5, लास्ट टू टर्म से देखिए हमारे पास क्या कॉमन हो रहा है, माइनस, तो माइनस 3, तो यहाँ से हम माइनस 3 को कॉमन करते हैं तो हमारे पास रह जाएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए x प्लस 5 दोनों से कॉमन हो जाएगा और आपके पास यहाँ पर क्या रहेगा, x माइनस 3, तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को सेपरेटली इक्वल्स टू 0 कर दें। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 5 ये भी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और x माइनस 3 ये भी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अब x की वैल्यू फाइंड करें तो एक x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -5, और दूसरी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, हम पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास जो फर्स्ट इंटीजर बनेगा, फर्स्ट
इंटीजर, ठीक है स्टूडेंट्स, जिसको हमने क्या नाम दिया स्टार्ट में एक्स, वो क्या है 3। अब सेकेंड इंटीजर फिर क्या होगा, सेकेंड इंटीजर, जिसको हमने क्या लेट किया था एक्स प्लस वन, तो x की जगह वैल्यू पुट कर दे 3 + 1, तो सेकेंड इंटीजर हमारे पास क्या आ गया 4। इसी तरीके से अब देखें थर्ड इंटीजर, ठीक है, थर्ड इंटीजर उसको हमने क्या लिया था x+2, तो x की वैल्यू पुट करें 3 + 2 = 5, तो ये हमारे पास 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमारे पास है द लेंथ ऑफ हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि हमारे पास कोई भी एक हॉल है, ठीक है, यूं। अब एक बात याद रखिए कि जब भी आपके पास इस टाइप की स्टेटमेंट आती है तो देखिए उसने फर्स्ट किसकी बात की, लेंथ ऑफ हॉल इस 5 मीटर, कहता है 5 मीटर जो है ना वो ज़्यादा है किससे, वेट से। तो आपने क्या करना है कि वेट को सबसे पहले एक्स कंसिडर कर लेना है, कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जैसे कि यहाँ पे मैं वेट को या लेंथ को हम आपस में क्या कह देते हैं कि अगर ये मेरा वेट है और इसको मैं लेंथ कह दूँ तो वेट को मैं क्या कंसिडर कर लेता हूँ एक्स। अब फिर लेंथ विड्थ से कितनी ज़्यादा है 5 मीटर, तो लेंथ आपके पास बन जाएगी x+5, क्योंकि विड्थ से 5 ज़्यादा है ना। और कहता है द एरिया ऑफ द हॉल, कहता है टोटल एरिया, यानी कि इस हॉल का टोटल एरिया कितना है आपके पास 36 स्क्वायर मीटर। ठीक हो गया, ये हमारे पास टोटल कंडीशन है। फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ हॉल, तो देखिए सोल्यूशन आपने किस तरीके से करना है। मैंने क्या कहा है कि जब आपके पास इस टाइप की स्टेटमेंट हो कि लेंथ ऑफ हॉल इज 5 मीटर मोर देन वेट, तो बाद में किसके बारे में जिक्र है, वेट के बारे में ना, तो हम वेट को कंसिडर करते हैं कि लेट वेट ऑफ हॉल इक्वल्स टू एक्स, हम उसको क्या ले लिया एक्स। और फर्स्ट हमने क्वेश्चन में किसके बारे में बात हुई थी, लेंथ की, तो लेंथ विड्थ से कितनी ज़्यादा है 5 मीटर, तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ हॉल इक्वल्स टू x+5। ठीक हो गया। और हमें एरिया ऑफ हॉल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 36, साथ यहाँ पर लिख ले एरिया ऑफ हॉल इक्वल्स टू 36। फाइंड हमने क्या करना, लेंथ और विड्थ करना है ना, बाय यूजिंग फार्मूला, बाय यूजिंग फार्मूला। ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास क्या है, एरिया इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो एरिया कितना गिवन है 36, लेंथ कितनी है हमारे पास x+5 और विड्थ कितना है x, तो इसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है 36 इक्वल्स टू एक्स को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x² + 5 को x से मल्टीप्लाई करें तो 5x। अब इस 36 को भी इधर ले, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 0, x² + 5x -36, और इसको हम यूँ लिख सकते हैं ना x² + 5x -36 = 0। इसकी हमने अरेंजमेंट कर ली। अब हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो फैक्टराइजेशन में देखिए हम सम एंड प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो इसको सम एंड प्रोडक्ट रूल से फैक्टराइजेशन की आ जाएगी आपके पास x² + 9x -4x -36 = 0। तो फर्स्ट टू टर्म से हमारे पास क्या कॉमन हो रहा है x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x+9, लास्ट टू टर्म से -4 कॉमन करें तो यहाँ पर भी x+9 = 0। तो अब x+9 को आप कॉमन कर लें x+9, और आपके पास क्या रह जाएगा x-4 = 0। अब इन दोनों को हम सेपरेटली =0 कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए तो x+9 ये भी सेपरेटली =0 हो जाएगा, और x-4 ये भी =0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें, x = -9, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4।
क्योंकि कभी भी लेंथ विड्थ नेगेटिव होते नहीं, तो इसलिए हम इस नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करेंगे और हम क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4। और देखिए स्टार्ट में हमने एक्स जो है ना वो किसको क्या हुआ कहा हुआ है, विड्थ को, तो मतलब हमारे पास जो विड्थ ऑफ हॉल होगा वो कितना होगा, 4। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि विड्थ, ठीक है स्टूडेंट्स, विड्थ ऑफ हॉल इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 4। सही है। और लेंथ हमारे पास कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ हॉल जो कि है हमारे पास x प्लस 5, एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दें 4 प्लस 5, तो 4 और 5 को ऐड कर लें तो क्या आ जाएगा, 9। तो मतलब लेंथ ऑफ हॉल कितनी होगी, 9, और विड्थ ऑफ हॉल कितना है हमारे पास, 4 सेंटीमीटर और 4 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स।